नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 आपदा प्रबंधन के एक और प्रश्न में। आज का आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने का उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, जब भूमि कांपती है तो उसे भूकंप कहते हैं, और जब समुद्र के नीचे भूमि कांपती है तो उसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो जब भूकंप और सुनामी आती है तो बहुत ही विनाशकारी प्रभाव होते हैं। तो इनसे बचने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। पहले भूकंप के कुछ उपाय बताऊंगा और फिर सुनामी का कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भूकंप के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय। नंबर 1, भूकंप के आने से पहले ही तकनीक से पता लगाकर लोगों को सूचित किया जाए। अब कुछ वैज्ञानिकों के पास, भूवैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिसके भूकंप आने से पहले अनुमान में पता चलता है कि आपका भूकंप आ सकता है, तो लोगों को सूचित किया जाए। ठीक है, लोगों को पहले से जानकारी दी जानी चाहिए। चलिए, दूसरा है, भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाए, यानी वैसे घर का निर्माण किया जाए जो भूकंप को सह सके। ठीक है, जैसे कि चौखुट घर का निर्माण करेंगे, आयताकार घर का निर्माण करेंगे तो ये भूकंप के झटकों को प्रभावी रूप से सह सकता है। चलिए, तीसरा, भूकंप प्रभावी क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, यानी ट्रेनिंग दिया जाए कि भूकंप आने के बाद आपको किस प्रकार से बचाव करना है। चलिए, चौथा, भूकंप आने की स्थिति में खुले मैदान पर चले जाना चाहिए। देखिए, अगर आप घर में रहोगे तो घर गिरने का डर होता है, पेड़ पौधे गिरने का डर होता है, इसीलिए ज़्यादा सुरक्षित आपका है जहाँ ओपन जगह है वहाँ पर आप चले जाओ। पांचवा, विभिन्न प्रयासों से राहत कार्य करना चाहिए, यानी भूकंप से राहत दिलाने के लिए आपको प्रयास करने चाहिए। चलिए, ये था आपका भूकंप से बचने का उपाय। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा सुनामी से बचने का उपाय। सुनामी क्या है? देखिए, समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है ना, जब समुद्र के नीचे, तो इसकी लहरें जो है बहुत तेज़ी से ज़मीन की ओर आती है और इसी को कहते हैं सुनामी। तो सुनामी से बचने का उपाय क्या है? चलिए, मैं आपको बताता हूँ। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए, यानी जब समुद्र की लहरें इस वनस्पति से टकराएगी तो उसकी गति, उसका स्पीड, उसका पावर बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंग्रोव वनस्पति को लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए, दूसरा, समुद्र तट के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तीसरा, समुद्र तट पर कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि समुद्र से आने वाली लहरों को वहीं पर रोका जा सके। प्रशासन द्वारा, प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन मतलब सरकार के ऑफिसरों के द्वारा सुनामी का पूर्व अनुमान लगाकर समुद्र पर रह रहे लोगों को सूचित किया जाना चाहिए कि आपको इस समय पर समुद्र के तट से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि आपका सुनामी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थे भूकंप एवं सुनामी से बचने के कुछ उपाय। तो चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।